नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आइए आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू कराते हैं, एक ऐसी बात से रूबरू कराते हैं जो अत्यंत ही प्रभावशाली और आकर्षक है। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं दधीच कुंड। जी हाँ, दधीच कुंड में, जो कि आपका मिश्रिख में पड़ता है, सीतापुर ज़िले में है। दधीच कुंड के हम रास्ते पर इस समय हैं और ये स्टार्ट होती हैं। दधीच कुंड का एक ये गेट है, मेन गेट है, और इस मेन गेट के अंदर घुसते ही आपको शुरुआत हो जाती है दुकानों की, जैसे कि लस्सी की दुकान। आगे आपको पड़ेगी प्रसाद की वगैरह की दुकान है। फिर आगे आप अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की सज्जो सामग्री की जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो मिल जाएंगी। आइए दधीच कुंड के बारे में कुछ बात करते हैं। एक बार की बात है कि जब विष्णु जी ने एक यज्ञ करना चाहा, उन्होंने कहा कि चलो ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीन तो हैं ही, एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से एक नए देवता को उत्पन्न करेंगे। अब हुआ यूँ कि उस यज्ञ को जब संपूर्ण करवाया गया तो उस यज्ञ के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया। अयोग्यतावश उस यज्ञ को तो कराया गया, लेकिन उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ वृत्तासुर नाम का एक राक्षस। वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था उसने भगवान विष्णु की तपस्या की, और तपस्या करने के उपरांत उसने कई वर्ष तपस्या करने के बाद उपरांत भगवान जी से ये वरदान मांग लिया कि हम एक ऐसा हमें वरदान दीजिए जिससे हमारी मृत्यु किसी भी देवता के माध्यम से ना हो पाए, कोई देवता हमें अपने शस्त्रों अस्त्रों से मार ना सके। ईश्वर ने उनको वरदान दे दिया। ठीक है, एवं तो ऐसा ही होगा। अब आगे समस्या ये आई कि एक बार की बात है, जब वो वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था उसका युद्ध होता है देवताओं से। अब जब उसके पास ये वरदान था ही तो वो तो घमंडी हो ही जाएगा, क्योंकि पावर का इस्तेमाल सिर्फ सही ईमानदार व्यक्ति करता, वरना लोग उसका दुरुपयोग ही करते हैं। वही उसने किया, सभी देवताओं को हरा दिया। सभी देवता परेशान हुए कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि ये तो किसी से हारने वाला है ही नहीं। अब उससे पहले की बात है, देवता विष्णु जी ने अपने कुछ शस्त्र थे उनको एक दधीच नाम के महर्षि थे, उनके यहाँ रखने को दे दिया था कि आप हमारे ये शस्त्र रख लीजिए। अब उन्होंने रख तो लिए थे, बहुत समय बाद ये लेने नहीं गए। तो बहुत समय के बाद जब ये लेने नहीं गए विष्णु जी, तो महर्षि दधीचि जी ने उन अस्त्रों को धीरे धीरे करके घोल घोल के पी लिया, और पीने के उपरांत वो उनके शरीर में समाहित हो गए। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, समाहित हो गए। अब ये जब समस्या आई थी वृत्तासुर वाली, तो विष्णु जी को पता था कि उस औजार से इस व्यक्ति को, इस असुर को मारा जा सकता है। तो उन्होंने तलाश की कि भाई दधीचि जी को ढूंढो, तभी आप इसको मार पाएंगे। अब दधीचि जी ढूंढने के लिए, क्योंकि उस समय ये महर्षि वगैरह आपको गांव में थोड़े नहीं भटकते हुए मिलेंगे, जैसे आजकल के ये सुबह सुबह मंगलवार है कि बुधवार है कि शनिवार है, महर्षि जो थे अपने तपस्या में लीन हुआ करते थे। तो उस समय उनको ढूंढ पाना संभव नहीं था। भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र भेजा, और उस चक्र को जब छोड़ा तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये चक्र जाके गिरेगा वहीं पर दधीचि जी जो हैं तपस्या कर रहे होंगे। तो ये जो चक्र था वो मात्र इस जगह से मिश्रिक से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको नैमिषारण्यम जो जगह है वहाँ पर गिरा था। तो वहाँ से मात्र इसकी दूरी 10 किलोमीटर की है। अब क्या हुआ, महर्षि दधीचि जी से निवेदन किया गया कि आप अपनी अस्थियों को हमें पुण्य कीजिए, दान कीजिए, ताकि उस वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारा जा सके। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो कहने का मतलब तब जाके फिर इंद्र देवता ने एक गाय का रूप लिया, और उस महर्षि जो दधीचि जी थे
उनकी त्वचा को हटा करके उनकी हड्डियों से एक बाद में हड्डियाँ प्राप्त की गईं और उससे एक यंत्र तैयार किया गया और उसके बाद उस व्यक्ति को मारा गया। अब ये कुंड के बारे में बताएं। बात ये हुई कि दधी जी ने कहा था कि मैं मरने को तो तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं सारे जितने भी तीर्थ हैं मैं उन तीर्थों को कर सकूं और सभी नदियों इत्यादियों का स्नान कर सकूं। तो ये बात जो संभव नहीं हो पाती थी, तो ये बात इस चीज़ के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं इसका उपाय निकाला और सभी जगहों का, सभी नदियों का, सभी सरोवरों का जल जो जा करके इस कुंड में डाला गया और इस कुंड से फिर जब इस कुंड में स्नान किया दधीचि जी ने, तो विष्णु जी ने इस कुंड का नाम रख दिया दधीचि कुंड। तब से उनके नाम पर यह मान्यता बन गई कि विश्व में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इंसान एक साधारण मानव की हैसियत नहीं होगी कि वो सभी में घूम पाए, सभी जगह जा पाए, तो वो कम से कम एक स्नान ऐसा करेगा जिससे उसके सारे स्नान हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आगे आप अभी अब देखेंगे, यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा आपको एक बहुत बड़ा कुंड, जिसमें स्नान काफ़ी गहरा कुंड है और जाल लगे हुए हैं ताकि कोई व्यक्ति स्नान करे तो वो कहीं समस्या में ना फंस जाए। वो मोटर बोट भी इसमें पड़ी हुई है। तो अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं दधीचि जी की माता का। अब ये वो स्थान है जहाँ पर गाय बनकर इंद्र जी ने दधीचि जी की स्किन को उतारा था और हड्डियों को वहाँ से प्राप्त किया गया था। तो ये दधीचि जी का प्रतिमा थी और ये साइड में एक तरफ गाय के रूप में इंद्र हैं और एक तरफ उनके साथ में बैठे हुए इंद्र हैं। तो आगे बता रहे थे आपको, तो यही वो स्थान है जहाँ पर दधीचि जी की, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अस्थियों को प्राप्त करने के लिए याचना करते हुए इंद्र जो हैं छोटे से रूप में हैं। जाल लिखा हुआ है इसलिए आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। छोटे से रूप में इंद्र जी हैं और बाकी दधीचि जी हैं। इसी जगह पर आपको दधीचि जी के